मेरे इस चैनल पे आप सभी को प्रेम भरी नमस्कार। मैं आज आपको जो सुनाने जा रही हूँ, इस स्टोरी का नाम है शराबी पति। हर लड़की के मन में होता है, मेरा पति ऐसा हो, हम वहाँ वहाँ घूमने जाएंगे, अपनी जिंदगी आनंद से गुजारेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा पहनेंगे। मायके घर में लड़की के लिए टोका टाकी रहती, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। जब शादी हो जाएगी तो ससुराल जाकर जैसे रहना होगा रहना, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे ही रिंकी के भी कुछ अरमान थे। खुशी खुशी शादी गुल्लू के साथ हुई। कुछ समय बाद रिंकी को पता चला, ये तो रोजाना शराब पीता है। पहले पहले रिंकी को पता नहीं चलता था। वो कह देता था, मैंने दवाई पी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वो सच समझ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसको पता चल गया, नहीं ये तो शराब पीता है। उसने गुल्लू को प्यार से समझाना शुरू किया, पर वहां वो कहाँ रुकता। वैसे ही रिंकी को ये कहकर खुश कर देता, मुझे तेरी कसम, अगर आज के बाद मैंने मैं शराब पीना बंद कर दिया, शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जो मुझे सजा देना, अगर शराब को हाथ लगाया तो दे देना। ये तो सिर्फ उसके एक खाली शब्द ही होते थे, लेकिन वो असर नहीं करता। धीरे धीरे उसके शराब पीने की आदत बढ़ती गई। ऐसे में ही घर के लड़ाई झगड़े में भी रिंकी 3 बच्चों की मां बन गई। प्रभु की मेहर से तीनों लड़कियां पैदा हुई। गुल्लू को बच्चों को भी कोई परवाह नहीं, उसको तो शराब चाहिए। घर में किसी ने खाना खाया या नहीं, उस चीज से उसका कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे उसकी आदत खराब होती गई। उसकी शराब बहुत गंदी थी। जब पीता तो किसी न किसी से झगड़ा कर लेता। अगर रिंकी कुछ बोलती तो उसकी पिटाई कर देता। डर के मारे उसने कहना छोड़ दिया, इस कसाई से कौन मार खाए। ये तो मारते समय देखता ही नहीं कि ये मेरी पत्नी है, मैं सुबह खाना किससे खाऊं, या अगर इसको कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। रिंकी के एक बार मन में आई, अगर मैं अपने बच्चे लेकर मायका चली जाऊं तो फिर ये घर में अकेला रह जाएगा, खाना बनाएगा और साथ में काम करेगा, तो पता चलेगा परिवार क्या होता है। उसको नसीहत लगाने के लिए रिंकी ने ऐसे ही किया, पर उसने एक बार भी पता नहीं किया वो है कहाँ, मायके भी कितने दिन रुकती। वो 2 महीने के बाद फिर आ गई तो वो वैसे का वैसा। ऐसा उसने 1-2 बार फिर किया तो उसके मन में ये हो जाता, गई है तो आपे आ जाएगी, उसको 3 बच्चों के साथ कौन रखेगा। अपना घर तो अपना ही होता है। गुल्लू का और भी हौसला खुल गया, मुझे रोकने वाला अब कोई नहीं, मैं जो मर्जी करूं, इसको कौन पूछता। इस बार रिंकी ने अपनी जिंदगी से समझौता करते हुए मन को समझा लिया और शांत होकर बैठ गई। अब तो बड़ी बेटी भी स्कूल जाने वाली हो गई और
गबली का भी नाम अगले वर्ष लग जाएगा। और कहाँ कहाँ धक्के खाऊं, क्यों ना मैं खुद कमा के पालन पोषण करूं। वो चुपचाप टिक के बैठ गई, पर कौन जानता था उसके मन में क्या चल रहा है। वो तो समय की भाल में थी और इस बार पक्के पैरी पैर पुटना चाहती थी, इसलिए घर में अच्छे से रहने लगी। रहती रही, दिहाड़ी करती रही। देखते ही देखते बच्चे भी बड़े हो गए। बड़ी लड़की 8 वर्ष की थी, गवली बेटी 6 वर्ष की और सबसे छोटी वाली 4 वर्ष की थी। उसने अपने पास 4 पैसे भी जोड़ लिए थे और मन में ये पक्का निर्णय कर चुकी थी, मैं गुल्लू के नहीं रहूंगी। जहाँ मुझे कोई पनाह देने वाला मिल जाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी जिंदगी से अच्छा मौत सही है, तो एक नरक से भी बुरी जिंदगी कट रही हूँ। ये सोचकर उसका मन भर आया। उधर से उसकी दिल्ली वाली बहन का फोन आ गया। वो रो पड़ी तो उसकी बहन भी डर गई। बोली, क्या बात है, सब सुख तो है। रिंकी, तुम क्यों रो रही हो, बताओ तो सही क्या बात है। पहले चुप कर, फिर मुझे तेरे दर्द का पता चलेगा। रिंकी अपने आप को संभालती हुई बोली, बहन तुझे मैं क्या बताऊं, मैं कैसी नरक वाली जिंदगी काट रही हूँ। गुल्लू से मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो बहन बोली, कोई बात नहीं रिंकी, तुम चिंता मत करो। जल्द ही गुल्लू से आपका सदा सदा के लिए छुटकारा पै जाएगा। पर अब तुम किसी से बात मत करना, अच्छे से रहते रहना। जब मैं फोन करूंगी तो अकेले में सुनना। जे मत घर में बोलना कि आज मेरी दिल्ली वाली बहन का फोन आया था। ऐसे ही कुछ समय जिंदगी चलती गई और एक दिन रिंकी की बहन का फोन आया। सब इधर उधर हो गए तो चुपके से अपना सारा पैसा साथ ले लेना। इसके पास कुछ भी नहीं छोड़ना, कपड़ा और गहना भी उठा लेना और किसी तरह तुम दिल्ली मेरे पास पहुंच जाओ। रिंकी ने ऐसे ही किया। इस बार वो बच्चों को पीछे छोड़ गई, अकेली गई। गुल्लू काम करता और बच्चों को भी देखभाल करनी पड़ती। बच्चे पीछे छोड़ने पर गुल्लू को थोड़ा एहसास हो गया कि वो अब वापस नहीं आएगी। उसकी बहन का जो जेठ था, उसकी पत्नी मर चुकी थी, 2 बच्चे थे। उसने अपने जेठ से बात की और रिंकी को उसके घर बिठा दिया। वहां रिंकी अच्छे से रहने लगी। वो जब अपने बच्चों की याद आती तो रो पड़ती और बोलती, मैंने जो भी किया पति की शराब से तंग आकर किया।